आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 2 चैप्टर 3। आज के चैप्टर का नाम है Monkey's Feast यानी बंदर की दावत। There lived an old man in a small village. He had no child. He lived in a small house with his wife. There were many tall trees around their house. A monkey lived on one of those trees. अब एक बार की बात है, एक बुजुर्ग आदमी छोटे से गांव में रहता था। उसका अपना कोई बच्चा नहीं था। वो उसकी बीवी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और उनकी आंगन में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जिसमें से एक पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। Every morning the monkey came down to the house and the old man gave him something to eat. अब रोज वो पेड़ से नीचे उतर के आता और वो जो बुजुर्ग आदमी था वो हमेशा से कुछ ना कुछ खाने को देता। Very soon they became good friends. They would sit and chat together every evening. अब वो जो बंदर आदमी था वो बड़े अच्छे दोस्त बन गए और वो हर शाम को बैठ के बातें करते थे। One evening, the monkey was not feeling well. He said to the old man, "Grandpa, I'm not feeling well today. I want to eat something salty. Will you please ask Grandma to make something salt for me?" अब एक बार बंदर की बड़ी तबीयत खराब हो रही थी, तो उसने क्या कहा कि क्या आप ग्रैंडमा से बोल देंगे कि वो मेरे लिए कुछ सॉल्टी बना रहे, मेरा कुछ सॉल्टी खाने का मन कर रहा है। The old man's wife also came there. Are you feeling hungry today? She asked the monkey. अब वो उस बंदर से पूछती है, क्या तुम्हें आज भूख लग रही है? वो कहता है हाँ। Yes, grandma, the monkey said. The grandma went to the kitchen. She lit the stove, put some rice and water in the pot and put it on fire. अब ग्रैंडमा ने क्या किया, वो किचन में गई, आग जलाई और उसमें एक बर्तन रखकर उसमें चावल डाल के उसमें आग जला दी, चावल डालकर पानी डालकर। She also added some tomatoes, potatoes and some peas in the pot. Then she added some salt and turmeric powder in the mixture. Soon the room filled with the aroma of the mixture. अब उन्होंने उसमें चावल के साथ साथ कुछ आलू डाले, टमाटर डाले, मटर डाली उस पॉट में और इस तरीके से हल्दी और नमक भी डाली और वो मिक्सचर बना दिया। अब उसकी जो सुगंधी, जो अच्छे खाने की स्मेल थी, फ्रेग्रेंस थी, वो पूरी हर जगह फैल गई। All the time the monkey sat on the window of the kitchen and kept watching. He was very happy. अब पूरे टाइम वो जो बंदर था वो ये सब देख रहा था और बड़ा ही खुश हो रहा था ये देखकर। What a fine smell it gives! It must be very tasty. He said, "Enjoy." The grandma poured the hot mixture into the bowl and kept it in the country yard to cool. अब वो कहता है कि कितनी अच्छी स्मेल आ रही, पक्का ये बड़ा ही टेस्टी होगा। अब ग्रैंडमा ने भी एक पॉट में करके वो बर्तन बाहर रख दिया उसमें खाना करके, ताकि वो ठंडा हो जाए। The monkey became impatient. He went near the bowl and tried to take out a handful of the mixture, but it was very hot. His hand was burnt and he cried out in pain. तो अब क्या हुआ, अब वो बंदर था उससे पेशेंस गिर गया, उससे रुका नहीं गया और वो जल्दी से उसमें से हाथ भर के चावल निकालना चाह रहा था, लेकिन उसके जो हाथ है वे जल गए इस चक्कर में। When Grandpa heard his cry, he came out running. She had told you not to touch it, he said to the monkey. अब उसका रोना सुन के ग्रैंडपा जो है वो जल्दी से भागा। उन्होंने कहा, उन्होंने तुमसे कहा था अभी से छूना नहीं, पर तुमने सुना ही नहीं। He put the ball under cold water and cooled it. Then he went to the monkey with the ball and gave it to him. अब उसने उन चावलों को ठंडा करा और फिर उस बंदर को दिया खाने के लिए। At first the monkey was afraid to touch it. When at last he took out another handful and put it in his mouth, he was very glad. He finished the ball and returned to the tree. अब पहले तो वो डर रहा था दोबारा से छूने में कहीं हाथ ना जल जाए, लेकिन उसने दोबारा से उस पे हाथ रखकर उसमें से खाना निकाल के अपने मुंह में रखा और कहा ये बड़ा ही स्वादिष्ट और मजेदार है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।